शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हर महादेव, हरे हर महादेव, हरे हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को मां नर्मदा जी के पावन तट पर मां नर्मदा के इस पावन पुण्यमय भूमि पानतलाई पावन कृपा से गौर परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की पावन कृपा, शंकर की दया है, इसलिए अपन सब भगवान शिव के पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। पानतलाई वालों का सौभाग्य जो मां नर्मदा के तट पर भगवान शिव की पावन लीलाओं का व्याख्यान अपन श्रवण करने के लिए बैठे। जीवन के ना जाने कितने कितने पहलू हमारे जीवन में निकलते चले जाते हैं, पर भगवत चरणारविंद की ओर हम जा ही नहीं पाते। भगवान चरणारविंद की ओर हमारा पहुंचना होता ही नहीं। और यह केवल अगर जीव अपनी गति से भी ले तो 84 लाख योनियां काटते 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 तब जाकर मनुष्य की देह मिलती है। और मानव की देह पाने के बाद भी अगर हमारे मुखाग्रविंद से भगवान का भजन ना हो, भगवत कीर्तन ना हो, तो वो मनुष्य की देह बेकार है, उसका कोई सार्थत्व नहीं है मानव देह का। कहे ना, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। मनुष्य का देह मिलने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति में नहीं डूबे, मानव का शरीर पाने के बाद भी हम भगवान की शरणागति में नहीं गए, मानव का शरीर पाने के बाद भी हम भगवत चरणारविंद की ओर नहीं गए, तो ये मनुष्य का शरीर पाना ही बेकार है। उस मनुष्य के शरीर का कोई सार्थत्व है ही नहीं। मिला है मानव का देह, मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं, और मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए और दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। और भगवान से प्रतिज्ञा करी थी, भगवान से कहा था हमें मां के गर्भ से बाहर निकाल दे, हम केवल तेरा भजन करेंगे, केवल तेरा भजन। और मालूम पड़े मां के गर्भ से बाहर निकले, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, कहा था भजन करेंगे, बाहर निकलते से बोला हम तो भोजन करेंगे। अब भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया, 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार।
तुम जिम में बैठो तो कोई नहीं आने वाला, पर थोड़ी देर भगवान का भजन करने बैठ जा, थोड़ी देर आरती दिया बत्ती लगाने बैठ जा, थोड़ी देर माला लेकर बैठ जा, कहीं ना कहीं का आई टपकेगा। भले वो सब्जी वाला है, दूध वाला है, भाजी वाला, तरकारी वाला, या किसी का फोन आ जाए, कोई ना कोई आएगा जरूर। बहु कितनी विनती कर कर मानव की देह लेकर आए थे, कितनी 84 लाख योनियां है, और गरुड़ पुराण कहती है उसमें 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है रे भाई। काय की? केवल ये वृक्ष की, तो क्या वृक्ष की भी योनि होती? तो वृक्ष की योनि, कोई आम का पत्ता तोड़ रिया, कोई नोच रहा पेड़ पे, कोई पेड़ पे चढ़ रहा, कोई कुल्हाड़ी से काट रहा, कोई एक एक टहनी को नोच रहा, ये कितना कष्ट भोगना पड़ता है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि तो ये पेड़ों की है, वृक्ष की। कितनी? जम के बोलो। 20 लाख। और 20 लाख योनि जो पानी में कई जम जाती है। देखिए तुम नर्मदा नहाने जाओ, गंगा नहाने जाओ, तो पानी में जो कई जम जाती है, उस कई में जो कीड़े पड़ते हैं नई नई डिजाइन के, कोई पीला, कोई काला, कोई नीला, ये 84 लाख 20 लाख योनि उसकी। कितनी? 20 लाख कितनी हो गई? 40। फिर अब इसकी चालू जुआ, लीक, काटते 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 फिर कुत्ता मर जाए, कोई पशु मर जाए, तो उसके अंदर जो कीड़े पड़ जाएं, उसकी योनि। फिर कोई फल सड़ गया, उसमें जो कीड़े पड़े, उसकी योनि। फिर कोई चूहा मर गया, उसमें जो इल्ली पड़ी, उसकी योनि। ये बिल्कुल डरो मत, अपन सब इसमें से निकल के आए। ये 84 लाख की योनियां हैं, ये सब काटते 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 तब जाकर ये मनुष्य की देह मिली है। तब मिली मानव का शरीर, और बड़ी विनती कर कर लाया था मानव की देह। भगवान भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। भगवान ने भी कहा, बार बार विनय कर रहा है, बार बार निवेदन कर रहा है कि भजन करेगा तो नीचे भेज दो दाब। और जो नीचे भेजा, ये तो पैदा होते सी भोजन के चक्कर में लग गया। इतना भोजन, उस दिन से बस रोए तो भोजन के लिए, जहां सा भोजन नहीं मिले, दूध नहीं मिले तो बच्चा रोना चालू कर दे। आखिरी तक मरे तो भी कह दे छोरा कहां है। तो भी वो मुल्ला नसरुद्दीन की उम्र कितने साल थी? 80 साल का मुल्ला नसरुद्दीन मरने जा रहा है, प्राण छूट रहे हैं, पलंग पर पड़ा हुआ है, पलंग पर पत्नी कह रही है, भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं। मुल्ला नसरुद्दीन पड़ा हुआ, आवाज लगाकर पूछा क्यों? उसके 4 बेटे थे, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? तो क्या वो आ रहा होगा, डॉक्टर को लेने गया है। मुल्ला नसरुद्दीन से पत्नी ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं, आराम क्यों नहीं करते, ईश्वर को याद क्यों नहीं करते, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं। फिर उठकर बोला, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोल रही है, अंतिम सांसें चल रही है, बेटों को याद कर रहे, भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? तो क्या वो दवाई लेने गया है। थोड़ी देर बाद सोया, फिर उठकर पूछा कि मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? तो क्या वो तुम्हारे लिए पानी लेने गया है। फिर उठकर पूछा, मेरा चौथा बेटा कहाँ है? तो क्या वो तुम्हारे लिए बाजार से फल खरीदने गया है। इतने में मुल्ला नसरुद्दीन मरते मरते बोला, चारों की चारों यही मर रहे हैं तो फिर दुकान पे कौन बैठा है। मरने जा रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, प्राण निकल रहे हैं, तो भी याद क्या आ रही है, दुकान। तो तुम सोचो कि मरते समय भगवान याद आ जाएगा तो बहुत कठिन है। जी जी अरियो पान तलाई वाली, बहुत कठिन, बिल्कुल अंदाजे में तो रहना ही मती कि कछु याद आए। ईश्वर तो याद आता ही नहीं। गरुड़ पुराण कहती है, जब किसी के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ इस शरीर में होती है। हजारों बिच्छू जब एक साथ डंक मारे, जब एक बिच्छू डंक मारे तो आदमी तलबला जाता है।
और हजारों बिच्छू जब एक साथ डंक मारे, इतनी तकलीफ प्राण छूटते समय होती है। तो फिर महाराज जी क्या करना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, प्राण छूटते समय जो तुमने शिव महापुराण की कथा यदि प्रेम से 7 दिवस की श्रवण कर ली, तो जब बिच्छू डंक भी मारेगा तो तुम्हारे सामने वो पूरा चरित्र शिव महापुराण का चलता रहेगा, तुम्हारे प्राण छूटते रहेंगे, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, तुम शिव में समाहित हो जाओगे, तुम शंकर में समाहित हो जाओगे, तुम भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी में समाहित हो जाओ। शिव क्यों? महाराज पानपलाई में भागवत भी बहुत हुई होगी, हुई कि नहीं हुई? बोलो तो सही, हुई ना? राम कथा भी घनी सारी हुई होगी, पर शिव महापुराण अगर हुई भी होगी तो मालूम पहली है। शिव महापुराण की कथा पहली बार। और क्या लिखा वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंदर? वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं? वेद व्यास जी कह रहे हैं, हजारों हजार भागवत, हजारों हजार राम कथा, हजारों हजार विष्णु पुराण सर्वस्व श्रवण कर लेवे, और जिंदगी में एक बार शिव महापुराण श्रवण कर लेवे, महाराज शिव की गति प्राप्त हो जाती है, मात्र एक बार। राम कथा को उठाकर देखना तो सबसे पहले कथा अगर आएगी तो तुलसीदास जी ने शंकर भगवान की कथा पहले लिखी है सर्वप्रथम। भागवत जी को उठाकर देखोगे तो भागवत लिखने से पहले वेदव्यास जी ने पहले शंकर की कथा लिखी है। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण, शिव महापुराण आदि जितनी भी पुराणों को उठाकर देखोगे सब में पहले शंकर की कथा है। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो देव अधिदेव महादेव है। केवल पृथ्वी लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। भगवान विष्णु वैकुंठ में लेते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देवता अपने अपने धाम में विराजमान हैं, पर मृत्यु लोक का, पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। और मालूम पड़े आपने राम तो खूब भजा, कृष्ण तो खूब भजा, सारे देवी देवता भजे और शंकर का स्मरण नहीं करा, तो शंकर भगवान का अगर स्मरण नहीं भी करा तो फिर विचार करो कि शिव मिले तो मिले कैसे, कैसे प्राप्त? ये उसी में का हाल है। जैसे बहू जो होती है ना, सास को तो खूब कभी जिंदगी में प्रणाम नहीं करती, सास को कभी चाय नहीं देती, और पड़ोस में से कोई काकी आई, पड़ोसन आई, धड़ोसन आई, कोई भी पड़ोस में से ही ना तुरंत धोख लगाएगी सिर पे फल्लू वल्लू लेके। सास देखती रह जाए, सास को लगा बता हमें तो कभी प्रणाम नहीं कराने, बाजू वाली के घड़ी करेगा पड़ोसन के। अच्छा, बहुओं से निवेदन है, तुम पड़ोसन के कितने भी प्रणाम कर लो, तुम पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, चाहे तुम पड़ोसन के कितनी भी रोटी खिला लो, चाहे तुम पड़ोसन के कितना ही गुजिया पपड़िया खकरिया जो भी खिलाना हो खूब खिला लो, पर ईमानदारी से बोलो री जी हो, क्या पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा दे देगी? अरे बोलो तो नहीं हो सकता दे दे तुमको, पानतलाई वालों को पड़ोसन दे जाए। पड़ोसन को चाय भी पिलाओ, धोख भी लगाओ, प्रणाम भी करो, रोटी भी खिलाओ, सब खिलाओ, तो भी पड़ोसन कभी अपनी जिंदगी में अपना जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं देगी। और सास को भले तुम प्रणाम मत करो, भले नमन मत करो, चाहे तुम कुछ खिलाओ चाहे मत खिलाओ, तो भी सास मरने के बाद भी अपनी जायदाद अपनी बहू बेटों को ही, भले वो कैसी भी हो, चाहे देवी हो चाहे जगदम्बा हो, पर देगी तुमको ही। तुम भले पूछो। बस उसी तरह सारे देवता रहते हैं देवलोक में, और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। पृथ्वी का देवता कौन है? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। अच्छी जम के बोलना चाहिए। कौन है देव? महादेव। पृथ्वी का देवता मृत्यु लोक का देव अगर कोई तो महादेव है।
तो किसी ने शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ जी ये दुनिया के लोग राम राम बोलते हैं, ये दुनिया के लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, ये दुनिया के लोग नर्मदे हर बोलते हैं, ये दुनिया के लोग सब कुछ बोलते हैं, तुम्हारा तो कभी नाम ही नहीं लेते कि शंकर जी का नाम बोले, कि हर हर महादेव बोले, कि शंकर जी का गुणगान करे। और कई लोग तो कहते हैं शंकर के मंदिर ही मत जाओ, शंकर के पानी मत चलाओ, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो। तो भोलेनाथ ये दुनिया के लोग तुम्हें नहीं पूछते, दुनिया भर के देवता उनको पूछे, तो तुम्हारा क्या कहना है? शंकर भगवान बोले भले ये किसी का भी भजन करे, किसी का भी नाम ले। शंकर भगवान बोले मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया था, हे शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले भले ये जीते जी मेरा भजन नहीं करे, मरने के बाद तो आएगा तो मेरे पास ही। कहां पर? अरे बोले जम के शमशान में। और जब शमशान में आएगा, भले तूने मेरा भजन नहीं करा, आ तू शमशान में, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा पड़े तेरे को, ऐसा गीला मैं पट। और तुम लोग देखना कभी कभी कोई कोई मुर्दे को लेके जाते हैं ना, किसी किसी मुर्दे को तो लकड़ी में रखो और रखते से ही बस थोड़ी सी अग्नि लगाई और घास लगाया ना, अग्नि चट 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 जल के मुर्दा। और किसी किसी मुर्दे को देखना बार बार ने वो कपूर ने राल दे तो भी नहीं जले साहब, आखिरी में घी भी डाल दिया, नहीं जले तो फिर आखिरी में घास लटका, तेल भी डाल दिया, नहीं जले साहब। तो क्यों नहीं जले? उसका एक ही कारण है, जिसने जीते जी शंकर का नाम नहीं लिया, शिव का भजन नहीं करा, वो मरने के बाद भी शंकर का नहीं हो पाता, वो शिव का नहीं हो पाया। इसलिए शायद लोगों ने सही कहा है महाराज, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? कौन देखा? कौन देखा? बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कौन ने देखा बुढ़ापा? भगवत चरणारविंद का स्मरण करना, शिव के चरणारविंद का अनुमोदन करना, शंकर के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण कर। शास्त्र कह रहा ये मनुष्य की देह मिली है, भजन कर। भागवत का पुण्य, दान का पुण्य, सत्कर्म का पुण्य, जितने यज्ञ तुमने अपनी जिंदगी में करे इसका पुण्य, जितने कन्यादान तुमने करे उसका पुण्य, जितने गौदान करे हैं उसका पुण्य, जितना भूमि दान करा उसका पुण्य, जो तुमने अन्नदान करा उसका पुण्य, ये सारा पुण्य तुम्हारे मरते 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 तक धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है? कि तुमने पुण्य तो बहुत कमाया। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो गाय को रोटी देते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते, अगरबत्ती लगाते, धूप बत्ती लगाते, दिया लगाते, तुमने पुण्य तो बहुत कमाया, तुमने पुण्य कमाने में कमी नहीं करी, तुम्हारा पुण्य बहुत सारा है, बहुत। पर पाप भी तो गिनो रे, पुण्य के साथ में पाप भी तो देखो। किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। फिर किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। फिर किसी को गाली दे दी, जो पुण्य इकट्ठा था उसमें से खसक गया। अब मालूम पड़े जब मरने का समय आया, अंतिम सांसें चल रही थी, प्राण छूट रहे थे, और उस प्राण छूटते समय तुम्हारे पुण्यों की जब गिनती हुई तो मालूम पड़े 98 भी हाथ में नहीं पड़ी, 98 भी हाथ में नहीं, पुण्य समाप्त। पर
शिव महापुराण की कथा कहती है, वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि कोई भूल से भी, भूलवश भी यदि शंकर की कथा में पहुंच गया, अगर भूल से भी पहुंच गया, तो जो उसका पुण्य है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का जो पुण्य होता है, वेदव्यास जी लिखते हैं, सारे पुण्य तुम्हारे मरते तक समाप्त हो सकते हैं, पर शिव महापुराण का पुण्य कभी जिंदगी में समाप्त नहीं होता। ये अंतिम समय तक जब प्राण छूटते हैं तब तक तुम्हारे साथ में रहता है, और अंत में जैसे ही तुम्हारे प्राण छूटते हैं वो पुण्य तुम्हारे हाथ में देकर विदा कर दिया जाता है। यहां क्या देकर विदा करते हैं मरने के बाद? अरे बोलो तो, मरने के बाद क्या विदा करते हैं? हाथ में पिंड क्या देते हैं? पिंड। मरने के बाद एक आटे की लोई तैयार करके पिंडा बनाकर एक छाती पे हाथ में धरकर भेजा जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जिंदगी में एक बार शंकर की कथा को सुन लिया, शिव महापुराण का रस तत्व ग्रहण कर लिया, उसको पिंडा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं पिंडी के रूप में शंकर उसके साथ चलता है और शिव धाम तक पहुंचा देता है। शिव धाम तक। गौर परिवार तो धन्यवाद का पात्र है ही। गौर परिवार को तो साधुवाद है जो शिव महापुराण की कथा वो यहां करवा रहे हैं पांतलई में, पर उसके साथ में साधुवाद के पात्र आप सब भी हैं जो शिव महापुराण की कथा में श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। शंकर की कथा में पहुंचकर भगवान शंकर की पावन कथा को सुनकर सार्थकता दे रहे हैं। इसलिए भगत कहते हैं, महाराज भोलेनाथ से निराला यहाँ को ही नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ को ही नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ को ही नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ को भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ को नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ताली बजाते हो, ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाए, इसलिए ट्रांसफर करते रहिए। निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, आगमन निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, आगमन निगम के भेद ये खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ तो नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ तो नहीं, शंभोनाथ से निराला
अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई हर हर महादेव। हाथ उठाकर जरा दमदारी से बोलो हर हर। क्या देव? अच्छा मैं समझा गाड़ी देव। भगवान शिव जैसा, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, ये कोई साधारण सी पुराण नहीं है साहब। बिल्कुल साधारण सी नहीं। 24,000 श्लोक शिव महापुराण के अंदर हैं और एक एक श्लोक का जो व्याख्यान है वो शंकर को ही समर्पित है, महाराज शिव को समर्पित। कोई साधारण सी पुराण नहीं है। कितने दिन की कथा है यहां पर? जम के बोलिए 7 दिन। और जिंदगी के 7 ही दिन हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। शास्त्रीय संगीत के सुर भी 7 ही हैं। 7 स्वर भी 7 दिन के ही, संगीत भी 7 दिन का, और शिव महापुराण भी, भागवत भी कितने दिन की? 7 दिन। जिस पर्वत को भगवान ने उंगली पर उठाया वह पर्वत भी 7 कोस का। और भगवान कृष्ण ने जब उंगली पर उठाया तब भगवान की उम्र 7 वर्ष की। और कितने दिन तक उठाया था भगवान कृष्ण ने? 7 दिन तक। तो यहाँ शिव महापुराण भी 7 दिन की और अपना जीवन भी 7 दिन का। विवाह हुआ तो फेरे भी, अरे बोलो तो जम के 7, और दिन वही 7, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। बस यही जीवन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। दिन पूरे ऐसे ही निकल, दिन पूरे ऐसे निकल गए महाराज। ये जीवन यूं ही निकल गया। ये जीवन, और जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो सार तत्वता है, जीवन का जो सुख तत्व है, वो यही कहता है कि हम अपने जीवन को, मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है, उस मानव के शरीर को, मानव की देह को भगवत चरणारविंद की ओर लेकर चले। महाराज बहुत सुंदर चरित्र वर्णन किया है। कहा एक देवराज नाम का ब्राह्मण, क्या नाम है? देवराज। शिव महापुराण का महत्तम। एक देवराज नाम का ब्राह्मण
एक बार बहुत शरीर में ताप पड़ा, बुखार आ गया शरीर पर, और तपन इतनी हो गई, ताप इतना हो गया कि उस ताप में तपते तपते वो परेशान हो गया। आखिरी में उसको ठंड लगी, और ठंड लगने के कारण वो शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया, शिव मंदिर में। और भगवान शंकर के मंदिर में जब वो प्रवेश किया, भगवान शंकर के मंदिर में जब वो पहुंचा, वहीं पर कोई एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था। अब इसके शरीर में इतनी तपन हो रही, ऊपर से दुख रहा सिर, और जो शिव पुराण बाचने वाला वो थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला चिल्ला के हार हार, अरे बोलो तो जम के हार हार। अब वो बार बार जो शिव पुराण बाचे वो मंदिर के अंदर हर हर महादेव चिल्ला। अब वो महादेव चिल्लाए तो इसका सिर दर्द इतना ज्यादा हो रहा कि इसको वो एक रत्ती का नहीं भारिया। अच्छा होता है, अगर व्यक्ति का किसी का शरीर में कष्ट हो, इधर तो सिर दुख रहा, बुखार आ रहा, और ऊपर से कोई मिलने आया और वो जी जी बोले ले हलवा खा ले, हलवा खा ले, हलवा खा ले, तो जिसका सिर दुख रहा, अरे आग लगा चूल्हा में फेंक दिया, क्या करूंगा हलवे का, करूं क्या उसका। अब इधर शरीर में कष्ट पड़ रहा और ऊपर से चिल्ला रहा हर हर महादेव। कष्ट बहुत है, शरीर कष्टित हो रहा। आखिरी में इसने सोचा अब यहां रहना नहीं चाहिए, अब बहुत शरीर में कष्ट है, चलो उठकर चल दे। अब जो देवराज ब्राह्मण था मंदिर छोड़कर जाने लगा। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से बाहर निकला, थोड़ी दूर ही पहुंचा, और थोड़ी दूर पहुंचते से ही उसके प्राण छूट गए। महाराज प्राण निकल गए। अब देवराज के जैसे ही प्राण छूटे, उसको भगवान शंकर का धाम प्राप्त हो गया। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण के 6 सूत्र हैं जिनको जिंदगी में उतार लिया जाए तो मनुष्य का फिर जन्म होना निश्चित नहीं है, फिर भगवान के धाम में पहुंचकर केवल मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। एक है मुक्ति, एक है मोक्ष, 2 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? एक मुक्ति और एक मोक्ष। आज के जमाने में जितने लोग ये दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये जितने भी सत्कर्म में लगे हैं वो इसी चक्कर में लगे कि हमें मुक्ति हो जाए। अरे भैया मुक्ति तो कोई किसी की भी हो सकती है। मुक्ति का मतलब क्या है? क्या है मुक्ति का मतलब? इस योनि से छूटे अगली योनि में पहुंच गए, अगली योनि से छूटे फिर अगली योनि में पहुंच गए। इसको तो केवल मुक्त होना कहा। मुक्ति बहुत सहजता में मिल सकती है, पर मोक्ष सहजता में नहीं मिलता। महाराज मोक्ष को पाने के लिए, और मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति का मतलब है वापिस जन्म ले लेना, और मोक्ष का मतलब है एक बार पैदा हो गए, पैदा होने के बाद जो तुमने भगवान का भजन किया, और पैदा होने के बाद जो तुमने भगवान शंकर का गुणानुवाद किया, शिव का स्मरण करा, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व तुमने ग्रहण किया, इस कथा को श्रवण करने के बाद मान लो किसी के प्राण छूट भी जाए तो फिर उसका जन्म नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है। फिर वो बार बार जन्म नहीं लेता। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। वो जन्म और मृत्यु के भेद से परे हो जाता है, फिर निकल जाता। जन्म और मृत्यु से छूट जाता है। एक महाराज जी ने प्रवचन में पूछ लिया कि तुम में से कितने लोग हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं। महाराज जी ने प्रवचन में पूछा कि तुम में से कितने लोग हैं जो बैकुंठ जाना चाहते हैं, हाथ उठा। इतने में जितने लोग बैठे थे सबने हाथ उठा दिया। अब सबने हाथ उठाया तो आगे आगे एक 80 साल की डोकरी बैठी थी बुढ़िया अम्मा, उसने हाथ नहीं उठाया। अब 80 साल वाली ने हाथ नहीं उठाया तो महाराज जी ने पूछा क्यों माता जी, ये सबकी सब बैकुंठ जाना चाहती, तुम नहीं जाना चाहती? इतने में बूढ़ी माता बोली महाराज ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी, तुम्हारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ जाएगा।
क्योंकि इनके होने से गांव नरक बना हुआ है। क्योंकि दिन भर लड़े झगड़े क्लेश करे, दिन भर कोसे, जरा सा पानी इधर गिर गया तो लड़ने आ जाए, जरा सी झाड़ू झाड़ते झाड़ते कचरा उधर चले गए तो लड़ाई करने आ जाए, जरा सा क्या खेत में से पानी इधर निकल गया तो लड़ाई करने आ जाए। तो महाराज ये सबके सब बेकुंठ चली जाएगी तो हमारा गांव तो वैसे ही बेकुंठ हो जाएगा। कहीं करूं इनके मोक्ष वैसे ही मिले। तो मुक्ति और मोक्ष में अंतर है, बहुत अंतर। मोक्ष मोक्ष है, मुक्ति मुक्ति है। और देख लो मुक्ति पाने वाला शिव का भगत आखिरी तक पछताया है मुक्ति पाने पर, आखिरी तक। नयन जल समाहित थे आखिरी में। कौन के? लंका के राजा रावण के। बहुत अंतर। अच्छा, दोनों के नाम के आगे विद्वान आता है। लंका के राजा रावण के आगे लोग लिखते हैं विद्वान लंकाधिपति, और हनुमान जी की परिभाषा दी जाती है तो विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को। अब एक विद्वान है और दूसरा विद्यावान है, दोनों में बड़ा कौन है? बोलो जम के। विद्यावान। रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान। तो पूछा विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? शब्द तो एक जैसा ही है, वो विद्यावान ये विद्वान। तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? तो रामचरितमानस में स्पष्ट किया गया, विद्या आने के बाद जिसके भीतर अहंकार बढ़ता चले जाए वो विद्वान, और विद्या ग्रहण करने के बाद जिसके भीतर नम्रता आती चली जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, स्नेह बढ़ता चले जाए, वो विद्यावान गुणी अति, वो नम्र हो जाए। एक अभिमान दे रहा है। लंकाधिपति रावण, लंकेश, जब भी बोलता था एक ही बात बोलता था, मैं लंकेश हूं। मैं मतलब अहंकार, संबोधन अभिमान का, अभिमत्ता का। चले तो देवराज नाम का ब्राह्मण प्राणों को त्याग दिया, मोक्ष पद पा लिया। हमारा 6 सूत्र हैं शिव महापुराण के, जिंदगी में बन सके तो करिएगा। एक, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करने वाला शंकर के धाम में चले जाता है। दूसरा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला शिव के धाम चला जाता, उसका मोक्ष हो जाता, फिर जन्म नहीं होगा, फिर जन्म नहीं होगा उसका। तीसरा, भगवान शंकर के मंत्र का जाप करने वाला ओम नमः शिवाय, शिव धाम में चले जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, उसको मुक्ति नहीं मोक्ष मिल जाता, फिर जन्म नहीं होता। चौथा, भगवान शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाला मोक्ष पा जाता है। बहुत सुंदर बात कही महाराज। 33 कवोटी देवताओं के तो मंदिर के अंदर जाना पड़ता है पूजन के लिए, मंदिर के अंदर। और शंकर भगवान की कथा कहती है अगर शिव के मंदिर में भी नहीं जा सकते तो चलेगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शंकर के मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन भी कर लेने पर जीव का मोक्ष मिल जाता है, जीव को मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होगा। और महाराज अगला सूत्र बताया शंकर मंदिर के भीतर प्रवेश करने वाला, और आखिरी का सूत्र बताया कि अगर भूल से भी शंकर की कथा में जाकर बैठ गए, शिव महापुराण की कथा कहीं हो रही थी वहां पहुंच गए, भूलवश भी पहुंच गए, तो उस जीव का फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान शंकर के गण बनकर शिव के धाम में जाकर विराजमान हो जाता है, वो मुक्त हो गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष
सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो जम के, किसने करी है? भगवान शिव ने। किसने करी? भगवान शंकर ने। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे रामचरितमानस के अंदर। कितने थे? 100 करोड़। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों शंकर जी के पास आ गए। हर हर। अब जैसे ही बोले महादेव तो शंकर भगवान तो प्रसन्न। सबसे सरल देवता एक ही है, भोलेनाथ। एक लोटा पानी चढ़ा दो, उतने में राजी। राम जी के तो लड्डू लगाओ ने, पेड़ा लगाओ ने, कन्हैया जी को वस्त्र पहनाओ ने, आभूषण पहनाओ ने, ये लाओ, देवी जी के ने चुनरी ओढ़ाओ ने, ये पहनाओ। पर भोलेनाथ जी तो अलमस्ती में बैठे। तुम घर से जब फ्री हो जाना, लोटा भर के लिया ना, उंडेल के चले जाना। बैठे पार्वती जी भी बोलती हैं भोलेनाथ जी से, प्रभु तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं लोग, लोटा भर के लाते और उंडेल के चले जाते हैं। तो भगवान शंकर बोले, देख तू मेरे चक्कर में मत पड़, एक काम कर, तू पीछे जाके बैठ जा। तो किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, शंकर जी तो आराम से जमीन पे बढ़िया चकाचक शिवलिंग, और पार्वती जी थोड़ी ऊंचाई पे आराम से बैठी। वो ऊपर से बैठी बैठी देखती रहती, पानी में गीली तक नहीं होती। इनके चक्कर में कौन पड़े? नहीं, कई कई पतियों को जरा नेतागिरी का बड़ा शौक होता। देख जरा चाय बना ला। अब बेचारी पत्नी अंदर सिर धुन रही, कहां से पकड़ के लाते भगवान जानता। कभी 5 को पकड़ लाएंगे, कभी 4 को पकड़ लाएंगे कि ले चाय बना ले, ले रोटी बना ले, ले ये देख तो भाई साहब आए इनके लिए जा जरा छाछ लिया जरा। अब अंदर बैठ वो जगदम्बा भिनक रही भाई। अब वो क्या करे? अब ये तो मुंह से ऑर्डर दे दे, जा जरा लिया 4 चाय बनवा के बाहर, जा जरा रोटी लिया, मैं 4-5 की रोटी लगा दे, भोजन लगा दे जरा। अब वो तो अंदर जाके देखे तो बेचारी की भगोनी में दाल तो है ही नहीं। अब वो बेचारी डबल से दाल बनाए, तब इतने में पति फिर अंदर जा देख तो भोजन बन गया क्या, जरा पता कर। इतने में अब बच्चा अंदर से आके बोला, पापा मम्मी बुला रही, जा। अब पापा जो अंदर गया तो जगदम्बा ने जो आग दिखाई, वापिस आके बैठ गया। अभी रुको बन रहा है, आराम से बैठो जा रहे शांति। क्या क्या दिखा रहे? अब इनका क्या जाए? अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ जी तो अलमस्त बैठे। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो भी आए लोटा भर के पानी ला, चढ़ा के जा, हमको बार गीला कर जाए, हम नहीं बैठ रहे तुम्हारे साथ में। भगवान शंकर ने कहा, एक काम कर, तू पीछे बैठ जा। गणेश जी बोले, मैं भी गीला हूं, तो गणेश जी से कहा तू भी साइड में बैठ जा। शंकर भगवान अकेले, पार्वती माँ ऊपर, गणेश जी वहां, कार्तिकेय माँ, शंकर जी आराम से अलमस्त होकर बैठे। जब तुम फ्री हो, लोटा भर के पानी ला, उंडेल जा, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर कहीं कहीं का तो इतना आलसी, घर से भी पानी नहीं ले जाए। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर मंदिर में चढ़ाया। शंकर भगवान तो भी अलमस्त होके बैठे। भगवान बोले, कितना बड़ा आलसी बता, मंदिर का ही लोटा उठा के मंदिर का ही पानी चढ़ा रहा, घर से भी ना लाया, अलमस्त हुआ बैठा। तो शंकर भगवान से पूछा, भोलेनाथ जी तुमने इतने सारी रामचरितमानस में 100 करोड़ श्लोक लिखे, मनुष्य देवता राक्षस ने